और असद शासन के खात्मे के बाद सीरिया इजराइल के लिए एक खुले मैदान की तरह है, जहां आईडीएफ की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। बेंजामिन के जवान अब दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि एचटीएस कमांडर गोलानी इजराइल के मुद्दे पर चुप है। उनका प्राइमरी टारगेट सीरिया नहीं, ईरान है। सवाल है कि क्या गोलानी सीआईए का मोहरा है? क्या सीरिया में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसके पीछे अमेरिका है? इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में विद्रोह जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आया, वहीं बेंजामिन के लिए इजराइल विस्तार का सुनहरा मौका। बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सेना सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ रही है, कब्जा कर रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के जवान कोनेत्रा तक पहुंच चुके हैं। यहां जगह जगह इजराइल के झंडे लगाए जा रहे हैं। इजरायली सेना के टैंक सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में छिपे विद्रोही लड़ाकों को इजरायली सैनिक ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों और इजरायली एक्शन के बाद भी एचटीएस कमांडर अबू मोहम्मद अल गोलानी चुप हैं। वो इजराइल का नाम तक मुंह से नहीं निकाल रहे। उनका पूरा फोकस इस वक्त ईरान पर है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दुनिया को सीरिया के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग युद्ध से थक चुके हैं और देश दूसरे संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। चिंता की वजह ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह था। डर असद शासन से था, जो अब खत्म हो चुका है। अब देश विकास और स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जहां गोलानी ईरान को खतरा मान रहे हैं, वहीं एचटीएस के प्रवक्ता इजराइल पर टिप्पणी तक से बच रहे हैं। जरा सुनिए कैसे जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे इजराइल पर सवाल किया गया तो वो इस मुद्दे पर बचते नजर आए। एचटीएस का यह रुख ऐसे वक्त पर है जब इजराइल पूरे सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसकी कोशिश सीरियाई सेना के बचे हुए हथियार भंडार को खत्म करना है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना सीरिया की 80% सैन्य क्षमता खत्म कर चुकी है और अभी भी उसके हमले जारी हैं। इजराइल जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। आईडीएफ जवान कोनेत्रा पर कब्जा कर चुके हैं। वो दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर है। इजराइल ने 3 दिन में 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। 2 नौसैनिक अड्डे तबाह कर दिए, जिसमें 4 जहाज नष्ट हो गए। मर्ज रुहाइल एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 16 फाइटर जेट तबाह हो गए। इजराइल के बारूदी कदम और एचटीएस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि एचटीएस और अबू मोहम्मद अल गोलानी के शांत होने की वजह क्या है। वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती हैं। नंबर 1, एचटीएस कमांडर गोलानी सीआईए का मोहरा है। नंबर 2, वो एचटीएस को दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए अपना रुख बदल रहे हैं।
दरअसल अमेरिका एचटीएस को आतंकी सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंकी सूची से हटाने की तैयारी में है। वहीं बाइडेन प्रशासन के टॉप लीडर जल्द मिडिल ईस्ट के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां उनके एजेंडे में शीर्ष पर सीरिया और एचटीएस होगा। जल्द एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन और तुर्की का दौरा करने वाले हैं। वहीं जेक सुलिवन इजराइल, कतर और मिस्र का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों से मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एचटीएस शासन की नींव रखने की तैयारी कर रहा है, वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया है। सीरिया में गोलानी ने बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में फैले सीरियाई रेफ्यूजियों को वापस लाया जा सके। गोलानी की यह कोशिश रंग भी लाने लगी है। ये तस्वीरें उत्तरी सीरिया की बताई जा रही हैं। दावा है कि तुर्की से हजारों की संख्या में सीरियाई शरणार्थी वापस लौट रहे हैं। ये सभी 2011 में गृह युद्ध शुरू होने के बाद देश छोड़कर चले गए थे। साफ है, गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वहीं इजराइल के लिए ये एक सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की ये नीति मिडिल ईस्ट को किस तरफ लेकर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।